हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक होगा आज का, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे शब्द के बारे में यानी कि वर्ड के बारे में। पिछला वीडियो में हमने वर्ड के बारे में चर्चा किया था, लेटर और साउंड के बारे में डिटेल में समझा था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, मैं जीरो से लेकर चल रहा हूँ एडवांस तक, लगभग सभी टॉपिक अपलोड होंगे। इसमें दूसरा जो है टॉपिक है जिसमें शब्द या वर्ड को हम लोग समझेंगे कि शब्द क्या है। तो कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, वर्ण की चर्चा हमने कर लिए हैं। तो अब शब्द की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कहें कि वर्ण आप देख सकते हैं पहले वीडियो। कह रहा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है बात भाई। यानी कह सकते हैं कि ऐसे ही नहीं कुछ हम लिख दिए, जैसे ल क घ म स, ऐसे लिख दिए, जैसे लिख दिए ल क म घ। ठीक, तो ये कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। अब अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं क ल म कलम, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो ये जो है, ये देख रहे हैं, ये शब्द नहीं हुआ, ये शब्द हुआ। ऐसा कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। ए वर्ड इज मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, जैसे कि क म ल कमल, ये सार्थक एक अर्थ निकाल रहा है। अगर हम लोग वर्णों को आपस में जोड़ रहे हैं तो एक अर्थ इसका आ रहा है। तो सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वर्णों के शब्द, ये सार्थक मेल है। घ और घर किताब हो गया, क तहसीब, तो ये जो है सार्थक मेल से किताब बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यह सभी शब्द है क्योंकि इसका कोई न कोई एक अर्थ है। आगे बढ़ जाएंगे, शब्द के प्रकार को समझेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ड्स। शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द जिसको हम लोग मीनिंगफुल वर्ड कहेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में देखें, वर्ड्स दैट हैव ए मीनिंग आर कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड। जैसे एग्जाम्पल में देखें, घर, पानी, किताब, इसका अर्थ है कुछ, घर का, पानी, किताब, ये सब लिखा हुआ, इसका अर्थ है। दूसरा है निरर्थक शब्द यानी मीनिंगलेस वर्ड की चर्चा हो रही है। जिस शब्द में कोई अर्थ नहीं होता उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, ये आप समझ सकते हैं। वर्ड्स दैट डू नॉट हैव ए मीनिंग आर कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। जैसे यहाँ पर फटअप, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। कचप, झटप, ये सब कोई अर्थ है नहीं यहाँ पर। तो अब देखें, रचना के आधार पर जो है हम लोग बात करें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी रचना के आधार पर शब्द। रूढ़ शब्द पहला आता है, रचना के आधार पर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो रूढ़ शब्द आ गया, यानी कि प्रिमिटिव वर्ड, जिसमें हम लोग देखते हैं ऐसे शब्द जिनको छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर प्रिमिटिव वर्ड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट, जिसे हम रूढ़ कहेंगे। रूढ़ का मतलब है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, काट नहीं सकते, छांट नहीं सकते। ये सब शब्द जो है रूढ़ शब्द है। जैसे जल को कैसे तोड़िएगा, घर को कैसे तोड़िएगा, पेड़ पर तोड़बो कीजिएगा तो कोई अर्थ हुआ, शब्द रह ही नहीं गया, मन, ये सब टूटेगा नहीं। तो यही है रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द, कंपाउंड वर्ड्स की बात करें, दो कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने होते हैं रूढ़ शब्द। कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। अब नीचे चलेंगे, उदाहरण में देखेंगे, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अब यहाँ पर कंबाइंड वर्ड्स की बात हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं यौगिक शब्द। इसमें क्या होता है, ये टूटता है, ये जो है टूटता है। ये जो है पुस्तकालय यौगिक शब्द है। पुस्तक अलग हो गया, आलय अलग हो गया, ये ध्यान रखना है। राज प्लस कुमार, राजकुमार, तो इसको अलग कर सकते हैं, राज अलग और कुमार अलग, इस तरह से। तो यही है यौगिक शब्द यानी कंपाउंड वर्ड्स। योग रूढ़ शब्द की अब चर्चा करेंगे, जो शब्द मिलकर नया विशेष अर्थ देते हैं। जैसे अब समझेंगे, वर्ड्स दैट क्रिएट ए स्पेशल मीनिंग व्हेन कंबाइंड। उदाहरण में अगर हम लोग देखें, पंकज, पंकज क्या चीज़ है, पंक मतलब हो गया कीचड़, और ज मतलब हो गया जन्म, अर्थ है कमल।
पंकज का जो ही अर्थ है कीचड़ और जन्म, ये पंक मतलब हो गया कीचड़ और ज मतलब जन्म। पंकज का अर्थ ही है कीचड़, यानी कि अलग अर्थ दे रहा है। तो क्या है ये? योग रूढ़ शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें शब्द के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें। 8 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा हो गया, नाउन जिसे कहते हैं, सर्वनाम हो गया जिसे प्रोनाउन कहते हैं, विशेषण एग्जेक्टिव हो गया, क्रिया क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक समुच्चय बोधक, और एक जो नीचे चलेंगे तो विषमयादि बोधक जिसे इंटरजेक्शन हम लोग कहते हैं। महत्वपूर्ण बातें अगर हम लोग चर्चा करें तो वर्ण से मिलकर ही शब्द बनता है। वर्ण की चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया। शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं। शब्द भाषा की मुख्य इकाई है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी इकाई क्या थी? वर्ण थी। और मुख्य इकाई हम लोग बात करें तो वो जो है शब्द है। एग्जाम्पल में चलेंगे, अब क्वेश्चन डायरेक्ट चलेंगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। ये चीज़ें हैं, ऊपर चर्चा सब चीज़ हुई है, वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सार्थक शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। झटप, फटप, कचप, ये सब तो है नहीं, कोई अर्थ निकल रहा है। घर का अर्थ है तो घर हो गया सार्थक। निम्न में कौन सा निरर्थक शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। पानी का अर्थ है, किताब का अर्थ है, पेड़ का अर्थ है, लेकिन झटप क्या है? झटप कुछ है ही नहीं, तो ये निरर्थक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यौगिक शब्द में आपको बताना है, जल है, घर है, पुस्तकालय है या मन है। तो यौगिक शब्द में आपको जो है पुस्तकालय है। ये यौगिक शब्द क्या होते हैं? टूट जाते हैं, पुस्तक हो जाएगा अलग और आलय हो जाएगा अलग, तब जाके पुस्तकालय बनेगा। राजकुमार किस प्रकार का शब्द है? तो योग रूढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूढ़ शब्द है, ध्यान रखना है। यौगिक शब्द राज प्लस कुमार, हाँ यौगिक शब्द हो जाएगा ना, अलग हो गया राज प्लस कुमार, राजकुमार। आगे बढ़ जाइए। छठा देखें, निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रूढ़ शब्द आपसे पूछ रहा है। तो रूढ़ में क्या चीज़ें हैं? रूढ़ जो है, रूढ़ को हम लोग अगर तोड़ते हैं, रूढ़ को तोड़ते हैं तो क्या चीज़ होता है? उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालय को तोड़ेंगे तो पुस्तकालय हो जाएगा, राजकुमार को तोड़ेंगे राज प्लस कुमार हो जाएगा, और विद्यालय को तोड़ेंगे विद्या प्लस आलय हो जाएगा। लेकिन जल को तोड़िएगा तो कुछ होगा नहीं, तो यही रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाएंगे। 7वां, शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द किससे बना होता है? तो वर्ण से बनता है शब्द। अभी बना के दिखे थे, क प्लस ल प्लस लम कलम। पंकज किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है, अलग अर्थ दे रहा है ना। पंकज जो है अलग अर्थ दे रहा है, जिसका मतलब होता है कमल। पंख मतलब कीचड़, और ज मतलब जल हो गया था। और नीचे चलेंगे तो शब्द क्या है? शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? तो वाक्य बनाते हैं, ये चर्चा हो चुकी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द है? तो क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, त एक वर्ण है, लेकिन घर जो है 2 वर्णों से मेल से बना है और सार्थक अर्थ दे रहा है, तो ये शब्द हो गया। ये चीज़ें थी। चलिए, हमने शब्द को डिटेल में समझा। धन्यवाद।